हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का वीडियो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से रिलेटेड है फॉर द 9th क्लास टर्म 2 चैप्टर ग्रेविटेशन। इसमें न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 144 में मैंने मेंशन कर दिया है और इस क्वेश्चन का नंबर है 17th। क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले क्वेश्चन को। एक 100 मीटर लॉन्ग टावर है, जिस टावर के ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है। ये स्टोन नीचे आएगा और सेम टाइम में एक स्टोन को नीचे से वर्टिकली प्रोजेक्टेड किया जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जानना है कि ऊपर वाला स्टोन कितना नीचे आ जाएगा और नीचे वाला स्टोन कितना ऊपर चला जाएगा और उनके मीटिंग पॉइंट पर टाइम कितना लगेगा। ये क्वेश्चन है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर देता हूं सो दैट आपको कंफर्म हो जाए कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। A stone is allowed to fall from the top of the tower 100 meter high. At the same time, the another stone is projected vertically upward from the ground with the velocity of 25 meter per second. Calculate when, कब and where, कहां the two stones will meet. तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 100 मीटर हाई टावर है। इस टावर में ये ए सिचुएशन है जहां से ए स्टोन चलेगा ऊपर से नीचे। ये सिचुएशन बी है जहां से स्टोन नीचे से चलेगा ऊपर। ये उनका एक मीटिंग पॉइंट लेट ले लिया मैंने सी, ठीक है। समझ में आई है बात। अब चलते हैं पूरे टावर की हाइट है 100 मीटर। जब स्टोन ऊपर वाला नीचे गिरेगा फॉलिंग डाउनवर्ड, तो वो वहां रखा है, उसके बाद नीचे आएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब वो जैसे गिरेगा तो वो वेलोसिटी पकड़ेगा, अदरवाइज उसकी वेलोसिटी क्या है 0। तो आई हैव कंसीडर्ड इनिशियल वेलोसिटी 0। हाइट ए सी लिया मैंने एच को बिकॉज वो ए से लेके सी पॉइंट तक नीचे आएगा। फॉर्मूला जी लगाया मैंने इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ जैसे आपको 9.8 लेना है तो उस क्वेश्चन में आप 9.8 रख लीजिएगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन उसने आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, वही मोशन वाला फॉर्मूला। s इज रिप्लेस बाय h, a इज रिप्लेस बाय g। तो h की वैल्यू क्या है ac, u0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय g मींस 10। वैल्यू कितनी है 10 एंड t स्क्वायर। ये 0 हो गया, 0 इंटू टी। 2 से 10 को कैंसिल कीजिए लाइक दिस, 2 5 10, तो ये बचा 5t स्क्वायर। तो व्हाट आई हैव ac की वैल्यू मेरे पास है 5t स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 लिख के यहां पे छोड़ दीजिए। अब सिचुएशन कंसीडर करेंगे जब स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि बी से सी तक जाएगा, उस मीटिंग पॉइंट तक आएगा। मूविंग डाउनवर्ड लिख दिया मैंने इसमें। अब उन्होंने यहां पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और वो क्या है, वो है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और g की वैल्यू मैंने ली है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रीजन है उसका क्योंकि अगर कोई चीज अगेंस्ट ग्रेविटी चलेगी तो g की वैल्यू माइनस हो जाएगी अगेंस्ट ग्रेविटी। याद रखना इस बात को, बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, अगेन मैंने ये यूज किया। अब मेरे पास h की वैल्यू bc है u25 इंटू टी 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा 25t, देन -2 से कैंसिल किया ना तो -5t स्क्वायर। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक।
अब चूंकि मेरे पास AC और BC का डिस्टेंस जोड़ के तो 100 मीटर ही है ना, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। चलिए इन्हें ऐड करते हैं। बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, AC प्लस BC। अब AC की वैल्यू क्या थी, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, ये थी इसकी वैल्यू। फिर देखो, और मेरे पास BC की वैल्यू क्या थी, 25 माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, अब AC और BC मिला के तो पूरे टावर की हाइट है ना मेरे पास, ये तो पूरा टावर है मेरे पास, तो दैट इज 100 मीटर। ये पूरा 100 मीटर हो गया, तो इसको रिप्लेस करो और पूरा 100 मीटर लिखो। यहां पर ये प्लस का 5t स्क्वायर और ये माइनस का 5t स्क्वायर कैंसिल, खत्म। अब ये बचा 25t, मीन्स 100 इक्वल्स टू 25t बचा बस मेरे पास। अब तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, t इक्वल्स टू 100 अपॉन 25, कैंसिल करो, 4 का, तो टाइम जो लगा दैट बिकम्स 4 सेकेंड। ठीक 4 सेकंड के बाद ये दोनों पत्थर आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे। पहला आंसर। कहां मिलेंगे ये देखते हैं। अब AC की वैल्यू मेरे पास 5t स्क्वायर थी, जहां मैंने t की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। 5t की जगह क्या रखूंगा, 4 स्क्वायर है इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये 4 4 जा 16, 16 5 जा 18। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 18। दैट मीन ऊपर वाला स्टोन नीचे C सिचुएशन तक 80 मीटर तक नीचे आ गया। तो अब क्या निकालना है, नीचे का स्टोन कितना ऊपर गया, आसान काम भाई, दोनों सिचुएशन जोड़ के तो 100 ही है ना, AC और BC जोड़ के तो 100 मीटर है मेरे पास ये पूरा। अब AC मेरे पास 80 मीटर आ गया, तो AC की जगह 80 लिखो, ये लिखा 80 प्लस BC इज इक्वल टू 100 मीटर। BC की वैल्यू क्या आ गई, 100 माइनस 80, दैट मीन्स BC इक्वल्स टू 20 मीटर। तो BC नीचे वाला स्टोन 20 मीटर ऊपर गया और तब तक ऊपर वाला स्टोन 80 मीटर नीचे आ गया था। दिस इज द क्वेश्चन। और मुझे अब लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे आराम से देख सकें। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो किसी और भी क्वेश्चन को समझने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरी ऑफ द न्यूमेरिकल्स आल्सो। और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माई सेल्फ JK Arora, रनिंग इंस्टीट्यूट IPL। थैंक यू वेरी मच।